हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 2 आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें मेनली हम लोगों ने बायोलॉजी के क्वेश्चंस लिए हैं। और ये वीडियो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के जो भी एस्पायरेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो लोग भी डी फार्मेसी करना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने ग्रुप ई से फॉर्म को फिल किया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सभी लोग बायोलॉजी की एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जितने भी आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी से आते हैं। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यूजी लेवल से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपकी 12th एनसीईआरटी से क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर उसी बेस को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस को टाइप किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। आप सभी लोग नोटबुक और पेन ले लेंगे। जो भी क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट आपको नया लगेगा उसे आप राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। द्विनाम पद्धति की खोज किसने की थी, है ना। द्विनाम पद्धति की खोज किसने की थी। हम आपके लिए जो भी क्वेश्चंस लेके आए हैं ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बाई लैंग्वेज में है ना, दोनों ही लैंग्वेज में है, जिससे कि किसी भी हमारे स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। द्विनाम पद्धति की खोज किसने की थी। सभी लोग आंसर करेंगे। डार्विन ने, लैमार्क ने, लीनियस ने या फिर क्यूवियर ने। आप बताएंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी को याद है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति को कैरोलस लीनियस ने डिस्कवर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, तो हम सबसे पहले उसके जीनस का, बाद में उसकी स्पीसीज को रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इज डिस्कवर्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टैक्सॉन। द टर्म टैक्सॉन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय। जो टर्म टैक्सॉन है ना, टर्म टैक्सॉन को सबसे फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, या टैक्सॉन टर्म किसने दिया था। ICVN ने, ICZN ने, है ना। इंटरनेशनल जो आपका ICVN है या फिर ICZN ने या फिर मेयर ने या फिर डी कैंडोल ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेयर। ठीक है, मेयर ने टैक्सॉन टर्म दिया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्पीसीज टर्म किसने दिया था। ठीक है, स्पीसीज टर्म किसने दिया था, आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। Which of the following is not have gills in aquatic animals, है ना। Which of the following is not have gills in aquatic animals, इनमें से किसके पास गलफड़े नहीं होते हैं। दैट इज आपके पास ऑप्शंस हैं ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश, व्हेल।
बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आल्सो हैव अ इंक ग्लैंड। ऑक्टोपस के पास क्या होता है, इंक ग्लैंड। ऑक्टोपस के पास इंक ग्लैंड होती है। ठीक है, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास इंक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो वो है ऑक्टोपस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सबसे बाह्य चक्र को कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं, which is called आउटर मोस्ट होर्ल। जो फ्लावर होता है, फ्लावर में सबसे आउटर मोस्ट जो होर्ल्स प्रेजेंट होता है ना, आउटर मोस्ट जो वर्ल प्रेजेंट होता है, उस वर्ल को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, जिसे बाह्य दलपुंज भी कहते हैं, या फिर दलपुंज या फिर कोरोला कहते हैं, पुमंग या फिर एंड्रोसियम कहते हैं, या फिर जायांग जिसे हम गाइनोसियम भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम गाइनोसियम भी कहते हैं, गाइनोसियम भी कहते हैं। ठीक है, गाइनोसियम। बताइए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी भी फ्लावर का जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है उससे हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। उसके बाद जो होता है उससे हम लोग दलपुंज कहते हैं। फिर आपका जो जायांग है गाइनोसियम, उसके बाद गाइनोसियम से आपका एंड्रोसियम अटैच रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 कैलिक्स, है ना। कैलिक्स या बाह्य दलपुंज फ्लावर का सबसे बाह्य चक्र होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है, which is help in blood clotting। इनमें से कौन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, या फिर फोलिक एसिड। तो बताइए सभी लोग आंसर करेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विटामिन के, है ना। ऑप्शन नंबर 3 विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे की कोशिका भित्ति निर्मित होती है, द प्लांट सेल वॉल फॉर्म्ड टू। जो प्लांट है, प्लांट में जो सेल प्रेजेंट है, प्लांट की सेल वॉल जो होती है ना, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड्स से, या फिर लिपोप्रोटीन से। आप आंसर करेंगे या फिर लिपोप्रोटीन से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज से, क्योंकि जो आपकी सेलुलोज है ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। क्या, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज हेल्प करती है प्लांट की सेल वॉल फॉर्मेशन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होता है। सिनेप्सिस व्हिच इज फेज ऑफ मियोसिस अकर सिनेप्सिस। जो सिनेप्सिस है ये हमें मियोसिस की किस फेज में देखने को मिलता है, लिप्टोटीन में, पैकिटीन में, जाइगोटीन में, या फिर मेटाफेज। तो देखिए एक बात को आप अच्छे से समझेंगे, जो मियोसिस होती है, मियोसिस ओनली जर्म सेल्स में होती है। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली, आप ध्यान से सुनेंगे। जो मियोसिस है 2 फेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, जिसमें आपको सभी में 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज। ठीक है, ये आपकी 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज,
एंड टीलोफेज। उसके बाद आपको मियोसिस सेकेंड में भी 4 फेजेस देखने को मिलेंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बट जब मियोसिस फर्स्ट होता है उस समय हमें प्रोफेज में 5 सब फेजेस देखने को मिलती हैं। प्रोफेज में 5 सब फेजेस देखने को मिलती हैं। दैट इज़ आपकी सबसे पहले जो होती है वो होती है लिप्टोटीन। आप इसे अच्छे से राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। लिप्टोटीन, उसके बाद आपकी आती है जाइगोटीन, ठीक है। उसके बाद आपकी पैकेटीन आती है। उसके बाद आपकी पैकेटीन स्टेज आती है। एक सेकेंड, आई ट्राई टू राइट बेटर। मियोसिस फर्स्ट में आपको प्रोफेज में 5 सब फेजेस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज लेप्टिटीन, ठीक है। फर्स्ट इज लेप्टोटीन, सेकेंड इज जाइगोटीन, थर्ड इज पैकेटीन, फोर्थ इज डिप्लोटीन एंड लास्ट में इज डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस। तो जो सिनेप्सिस है, सिनेप्सिस आपको कहाँ देखने को मिलेगी? प्रोफेज के फर्स्ट में, है ना। हमें सिनेप्सिस कहाँ देखने को मिलेगी? जाइगोटीन स्टेज में, और जाइगोटीन स्टेज कहाँ है? प्रोफेज में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज जाइगोटीन, ठीक है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइगोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहीं पर आपसे क्रॉसिंग ओवर की बात की जाती कि क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन में कहाँ होता है, तो प्रोफेज की सब फेज में आपकी पैकेटीन स्टेज में होता है, ठीक है। पैकेटीन सब स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पर एक्चुअल में क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पौधे की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। द प्लांट सेल वॉल फॉर्म्ड टू। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसका आंसर आपका है सेलुलोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? व्हिच इज डिप्लॉयड। आपको इनमें से बताना है किसके पास 2n कंडीशन है। 2n कंडीशन देखना है। पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमिट है, प्लांट का मेल गैमिट है। एग क्या है? आपका फर्टिलाइज्ड एग, या यू कैन से ये आपका फीमेल गैमिट है, ठीक है। ये क्या है? आपका फीमेल गैमिट है। आपका मेल गैमिट है पोलन ग्रेन, फीमेल गैमिट है एग, ठीक है। अगर अनफर्टिलाइज्ड तो ये फीमेल गैमिट एग है। जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज कर देता है, उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट। तो आपका जो मेल गैमिट है, ठीक है, जो मेल गैमिट है ये कैसा होता है? हैप्लॉइड। एंड जो आपका फीमेल गैमिट है ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो जो जाइगोट हमारे पास बनेगा वो क्या हो जाएगा? n+l आपस में फ्यूज करके क्या बना लेंगे? 2n, है ना। तो हमें 2n कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी? दैट इज जाइगोट में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जाइगोट, जिसे हम युग्म नज भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ठीक है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? Which is fruit of its seed coat? आपके पास ऑप्शन है कस्टर्ड एप्पल, लीची, नटमेग, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ देम। चलिए आंसर करिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे शरीफा, लीची, जायफल, या इनमें से कोई नहीं। किसका हम लोग सीड कोट या बीज चोल खाते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा लीची, ठीक है। क्या? लीची। इसका हम थर्ड इंटेगुमेंट खाते हैं। क्या? थर्ड इंटेगुमेंट, जिसे हम एरिल भी कहते हैं,
ठीक है, जिसे हम एरिल भी कहते हैं। तो लीची का जो पार्ट खाते हैं वो है एरिल। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न इज समयुग्मकी पाई जाती है, व्हिच इज होमोगेमस। आपको इनमें से बताना है होमोगेमस कौन है। ठीक है, होमोगेमस मीन्स मेल और फीमेल गैमेट आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे मॉर्फोलॉजिकल, वो कैसे होंगे, होमोगेमस। तो आपको बताना है एल्गी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या फिर ऑल ऑफ देम, या फिर ऑल ऑफ देम। चलिए आंसर करिए, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी के सभी लोग आंसर करेंगे। तो एल्गो में तो हमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है ना। एल्गी में हमें जो है हेट्रोगेमस देखने को मिलता है, हेट्रोगेमस कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन इज। मेढक में वाई आकार की हड्डी है, मेढक में वाई आकार की हड्डी है। जो हमारे पास फ्रॉग है, फ्रॉग में वाई शेप्ड की बोन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है स्क्वामोजल, टेरियोगॉयड, पैलेंटाइन या फिर क्वाड्रेट जुगाल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टेरिगॉयड बोन वाई शेप की होती है। आप हमें बताएंगे इन्वर्टेड टी शेप की कौन सी बोन होती है। ठीक है, इन्वर्टेड टी शेप्ड की कौन सी बोन होती है, आप कमेंट में बताएंगे। मेढक में, ठीक है, फ्रॉग में इन्वर्टेड टी शेप्ड की बोन कौन सी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारे पास, जैकॉब्सन्स ऑर्गन इज कंसर्ट विथ। जैकॉब्सन ऑर्गन इज कंसर्ट विथ, जैकॉब्सन नामक संरचना किससे जुड़ी है। जो जैकॉब्सन ऑर्गन है एक्चुअल में उसका फंक्शन क्या है ये आपको बताना है, स्मेल, ब्रोविंग, टच या फिर विजन के लिए। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्मेल। ठीक है, स्मेल से जैकॉब्सन ऑर्गन रिलेटेड है या फिर कंसर्न्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। इफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। जो इफायरा लार्वा है किसके जीवन चक्र में पाया जाता है। इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। वीडियो के लास्ट में एनालाइज करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। ठीक है, अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, और आप ऐसे ही और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है, अरेलिया में होता है इफायरा लार्वा, या फिर ओवेलिया में, या फिर फाइसेलिया में। चलिए बताइए, जो आपका ऑरेलिया है इसमें जो आपको लार्वा यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ आपको इफायरा लार्वा देखने को मिलेगा। इसकी लाइफ साइकिल में आपको इफायरा लार्वा देखने को मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑरेलिया एंड ओवेलिया ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, एंड इसके साथ साथ आप बताएंगे फाइसेलिया किस फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 सोलेनोसाइट्स आर एसोसिएटेड विथ। जो सोलेनोसाइट्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, सोलेनोसाइट्स किसके साथ जुड़ा होता है। न्यूट्रिशन, इसका फंक्शन न्यूट्रिशन करवाने में है,
या इसका फंक्शन रेस्पायरेशन सिस्टम में है ना, या फिर इसका फंक्शन रिप्रोडक्शन सिस्टम में है, या फिर इसका फंक्शन एक्सक्रीशन सिस्टम में है। ठीक है, एक्सक्रीशन सिस्टम में है। तो सभी लोग बताएंगे। सोलिनोसाइट्स, जो सोलिनोसाइट्स हैं ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, इन्हें हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, इन्हें हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर आउट करना, है ना, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसका फंक्शन है सोलिनोसाइट्स का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। जो फाइलम प्रोटोजोआ है ना, जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बेस पर, है ना। फाइलम प्रोटोजोआ को किसके आधार पर 4 क्लासों में विभाजित किया गया है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर यानी कि केंद्रक संरचना पर, या फिर लोकोमोटर स्ट्रक्चर, या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और आपके पास ऑप्शन नंबर डी था, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चलन पाद की संरचना, यानी कि इनके लोकोमोटर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे इनके सीलिया हो गए, फ्लेजिला, है ना, पैरापोडिया, या फिर इनके पास नहीं भी होते हैं, एब्सेंट भी हैं जहाँ पर लोकोमोशन ऑर्गन, इनके बेसिस पर इन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्लास सीलिएटा, क्लास फ्लेजिलेटा, क्लास स्पेरोजोआ, क्लास एमोवाइवा। ठीक है, आप याद रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासहोपर्स, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासहोपर्स एंड एफिड्स। जो ग्रासहोपर्स हैं एंड एफिड्स ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा से, है ना। तो उसमें आपको बताना है टिड्डे तथा एफिड्स में, ठीक है, टिड्डे तथा एफिड्स में डेवलपमेंट कैसा होता है। मेटाबोलस होता है, मेटाबोलस होता है, पाउरोमेटाबोलस होता है, या फिर हेमी मेटाबोलस होता है, या फिर हेमी मेटाबोलस होता है, या फिर होलो मेटाबोलस होता है। ठीक है, या फिर होलो मेटाबोलस होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पाउरोमेटाबोलस, पाउरोमेटाबोलस। ठीक है, होलो मेटाबोलस आपको हनी बी में देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ स्टोन फ्लाई में भी होलो मेटाबोलस देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारे पास है आयरन इज नॉट फाउंड इन, है ना। इनमें से आयरन किसमें नहीं पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इनमें से आयरन किसमें नहीं पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन, बोथ बी एंड सी। चलिए सभी के सभी एस्पायरेंट्स हमारे आंसर करेंगे, है ना, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। हीमोसाइनिन एंड प्लास्टोसाइनिन के पास आयरन पिगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, आयरन एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपसे नॉट पूछा था तो आपका यहाँ दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
पार्ट ऑफ आई, है ना, पार्ट ऑफ आई व्हिच इज डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स। आँख का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें रक्त नसें नहीं होती हैं, है ना, ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कॉर्निया, रेटिना, कोराइड या फिर आपके पास एविया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था एविया। ऑप्शन नंबर डी इज एविया। चलिए बताएं आपके पास यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज कॉर्निया या फिर रेटिना या फिर कोराइड या फिर एविया, किसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के पास ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। और जो लोग आई डोनेट करते हैं उसमें से कॉर्निया वाला पार्ट ही जो है डोनेट किया जाता है, जो लोग आई डोनेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं हैं तो यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। प्लांटेशन के दौरान, कॉर्निया प्लांटेशन के दौरान यहाँ रिजेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पैराथायरॉयड ग्लैंड इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ। पैराथायरॉयड ग्लैंड किसके लिए आवश्यक है। नॉर्मल शुगर लेवल को मेंटेन करता है ना, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है या पैराथायरॉयड क्या करती है, नॉर्मल शुगर लेवल, सामान्य शुगर स्तर रखती है, या फिर नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल को नॉर्मल रखती है, या फिर कैल्शियम लेवल को नॉर्मल रखती है ना, नॉर्मल कैल्शियम लेवल या फिर नॉर्मल सोडियम लेवल या फिर नॉर्मल सोडियम लेवल। चलिए बताइए यहाँ पर पैराथायरॉयड किसको मेंटेन करती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नॉर्मल कैल्शियम लेवल को पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है मेंटेन करती है। ओके, तो आज इस वीडियो के ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस पाने के लिए, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, विथ आंसर एंड विदाउट आंसर, यानी कि आंसर के फॉर्म में और बिना आंसर के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे और इसे आप निकलवा भी सकते हैं, प्रिंट करवा लेंगे और क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जितना ही ज़्यादा आप MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो मैथ के सभी क्वेश्चंस आपके और फिजिक्स के भी क्वेश्चंस लाएंगे, प्रीवियस पेपर के होंगे। ठीक है, आपके पास पूरा प्रीवियस पेपर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।